बीजेपी से मिल गया लालू के लाल को ऑफर, योगी के खास ने कर लिया प्लान तैयार, बिहार की सियासत गरमाई, क्या खेला होना तय, बड़ी हलचल। तेज प्रताप को किसने दिया बीजेपी में आने का ऑफर, क्या बढ़ेगी तेजस्वी यादव की टेंशन, क्यों लगाई जा रही बीजेपी में जाने की अटकलें, सब कुछ जानिए। कहते हैं क्रिकेट और पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों बिहार में दिखा, जिसने ऐसी राजनीतिक हलचल मचाई कि तेजस्वी यादव भी दंग रह गए। जी हां, क्योंकि इस बार लालू के परिवार में ही बीजेपी ने सेंध लगाने की तैयारी कर ली है, जिसका ऑफर भी खुद योगी के खास ने दे दिया है। ये खास कोई और नहीं बल्कि बिहार के चुनाव प्रचार में जुटे रवि किशन है, जिन्होंने हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर लालू के लाल तेज प्रताप से मुलाकात की, जिसके बाद जो दोनों ने कहा उसने पटना से दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्या कहा है, आपको सब बताते हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव और रवि किशन जब साथ साथ पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले तो कैमरों की फ्लैश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान, माथे पर त्रिपुंड और बातों में शिव भक्तों वाला अंदाज, लेकिन राजनीति की दुनिया ऐसे साधारण मुलाकात मानने को तैयार नहीं है। बिहार की राजनीति में ये मुलाकात अब बड़े संकेतों की तरह देखी जा रही है, जिसकी झलक बयानों में भी साफ दिख रही है। बता दें, जब मीडिया ने रवि किशन से इस मुलाकात का मतलब पूछा तो उन्होंने एक लाइन में सियासत को हिला दिया, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में ये 4 शब्द ने सियासत हिलाकर रख दी। रवि किशन ने आगे कहा, मोदी जी के दरवाजे भोलेनाथ के सभी भक्तों के लिए हमेशा खुले हैं, जो निस्वार्थ सेवा करते हैं। ना हम इनको देख रहे थे, जानते हैं इनके हृदय को सब लोग बहुत प्रेम कर रहा है। जौन मतलब यहाँ है वहाँ, मतलब एक होता ना, एक यहाँ दिल और दिल दिमाग से मुंह पे वायर नहीं आ रहा, सीधे दिल से इनकर मुंह पर था। तो दिल वाले इंसान है और भोलेनाथ के भक्त हैं और महादेव के कृपा बाटे। देखिए, भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, हमारे प्रधानमंत्री भी भोलेनाथ के भक्त हैं। तो सारे लोग जिसका लक्ष्य सेवा है और निस्वार्थ सेवा है, बगैर कोनो पर्सनल एजेंडा के, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है और ये बात किसी से छिपी नहीं। निस्वार्थ सेवक और इनकी छवि वही आ रही है। राजनीतिक गलियारों ने इसे तुरंत एक संकेत के रूप में पढ़ लिया कि तेज प्रताप के लिए बीजेपी का दरवाजा खुला है, बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। खास बात यह है कि रवि किशन की पहचान बीजेपी में उन नेताओं में है जिनकी बात को हल्के में नहीं लिया जाता, क्योंकि उनके पीछे योगी मॉडल की सीधी ताकत मानी जाती है। वहीं जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि क्या बीजेपी उन्हें अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है, तो उनका जवाब और भी राजनीतिक था। उन्होंने कहा कि मैं उसी के साथ रहूंगा जो बेरोजगारी दूर करेगा। अभी मुलाकात हुई, पहली बार रवि किशन जी से मुलाकात। ये भी भगवान के भक्त हैं, हम भी भक्त हैं महादेव के। हम मुलाकात हो गई। देखिए, जो हम तो कहे ही हैं शुरू से, जो बेरोजगारी मिटाएगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ रहेंगे। जानकारों की माने तो ये लाइन बेवजह नहीं कही जाती। बिहार में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और अगर तेज प्रताप जैसे नेता ऐसी बातें कहें तो संकेत साफ है कि तेज प्रताप खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। आरजेडी में अंदरूनी तौर पर ये बातें खूब गूंज रही हैं कि क्या तेज प्रताप भविष्य में गठबंधन बदल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इससे तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि राजनीति में भाई भाई का रास्ता अलग होने में देर नहीं लगती है। बता दें, पिछले दिनों में बीजेपी नेताओं द्वारा तेज प्रताप की निस्वार्थ सेवा, साफ दिल और भोलेनाथ का भक्त जैसे शब्दों की तारीफ की गई है, जो ये साफ करता है कि बीजेपी के कुछ नेता तेज प्रताप को पाले में लाने की कोशिश में है। तेज प्रताप की मूर्ति पूजा, शिव भक्ति, आध्यात्मिक झुकाव, ये सभी बीजेपी की विचारधारा से मेल खाते हुए दिखाई जा रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि बीजेपी तेजस्वी को घेरने के लिए तेज प्रताप को नए मोहरे के रूप में तैयार कर रही है। ऐसी रणनीति राजनीति का ब्लूप्रिंट भी हो सकती है। अब तेज प्रताप और रवि किशन की ये मुलाकात संयोग थी या चुनाव बाद की राजनीति का पहला प्रयोग, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पटना एयरपोर्ट पर जिस तरह दोनों सहजता से बातचीत करते दिखे, दोनों के माथों पर एक जैसी धार्मिक पहचान थी, दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, इन सब ने अटकलों को और हवा दे दी है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।